कहाँ गई वो लाल फाई? झूठ बोलना इसकी एक कला है। में 250 से ठेके से बढ़ाकर सीधा 850 ठेके कर दिए। सरकार विकास की सरकार नहीं, घोटालों की सरकार बन गई है। ठीक हो, आप सही हो, तो आप क्यों व्यर्थ घबराते हो? पैसे के लालच में इन्होंने दिल्ली को नशे में धकेलने का पूरा काम किया। इसके अलावा अगर इसमें मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व है, इसके साथ इसमें कोई विधायक भी इन्वॉल्व है। दिल्ली सरकार जहाँ विकास की बात करते हुए सत्ता में आई थी, लेकिन विकास तो कुछ किया नहीं, तो फिर कहां से गरीबों की सरकार हुई? दिल्ली का मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन दिल्ली और मैं हूं आपके साथ काजल जैन। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस समय चर्चा में बने हुए हैं। आपको बता दें कि 26 फरवरी को उनको गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की जांच बैठी, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसपे उन्होंने सीबीआई की जांच को चुनौती देते हुए साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और आज इस समय उनकी 3:30 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के एससी मोर्चा के अध्यक्ष भूपेंद्र गोटवाल जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी इसको किस नजरिए से देख रही है। किस तरह से देख रहे हैं सर आप इस पूरे मामले को? देखिए, जब से शराब नीति आई थी, ये शराब नीति में आप भी जानते हैं, आपके माध्यम से आप जगह जगह जनता के व्यूज भी लिए, ये दिल्ली के लिए इतनी क्या कहें दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि दिल्ली सरकार जहाँ विकास की बात करते हुए सत्ता में आई थी, लेकिन विकास तो कुछ किया नहीं। और दिल्ली में लगातार हमारे जनता के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद भी इन्होंने दिल्ली में 250 से ठेके से बढ़ाकर सीधा 850 ठेके कर दिए। जहां बात करते थे नए विद्यालय खोलने की, नए अस्पताल खोलने की, नए महाविद्यालय खोलने की, वो तो कुछ खोला नहीं गया। इन्होंने खोले तो शराब के ठेके, क्योंकि इसमें इनको ऐसा बहुत बड़ा घोटाला कर रहे थे इस शराब के ठेकेदारों के माध्यम से, जिसको इन्होंने प्राइवेटाइज किया। प्राइवेट करने के लिए जो शराब के ठेकेदारों से इनको घूस मिली, इनको जो पैसा मिला, उस पैसे के लालच में इन्होंने दिल्ली को नशे में धकेलने का पूरा काम किया। सर, जो आम आदमी पार्टी है उसको गरीबों की पार्टी कहकर ये लोग सत्ता में आए थे, उसके बाद इनका लगातार इस तरह से शराब नीति पर घोटाले, और घोटाले भी कोई हजारों में नहीं कहीं करोड़ों में होते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप भी देख रहे हैं, गरीबों की पार्टी कहते थे, लेकिन गरीबों के हितों की अगर कोई ध्यान बात करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जिस समय कोरोना काल में दिल्ली की जनता बुरी तरह से परेशान थी, दिल्ली का मुख्यमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए थे कि जी हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पास बेड नहीं, तब केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली की जनता को फ्री राशन मुहैया कराया, फ्री उनको ट्रीटमेंट दिलाया, फ्री उनके लिए बेड की व्यवस्था करी, फ्री उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था करी, और कोरोना काल से लगातार अब तक फ्री राशन की व्यवस्था भी देश के प्रधानमंत्री दिल्ली और देश की जनता के लिए कर रहे हैं। तो फिर कहां से गरीबों की सरकार हुई? दिल्ली का मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, और झूठ बोलना इसकी एक कला है। और हमारे दिल्ली की जनता भोली वाली जनता है, दिल वाली जनता है, वो कई बार इसके झूठ को समझ नहीं पाती। लेकिन अब दिल्ली की जनता जाग चुकी है, और दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण ही इसको ये शराब की नीति वापस लेनी पड़ी। Kana International School now open in O29 Budh Vihar Phase 1 near Ramlila ground with all facilities. Make your kids future bright. जिस तरह से शराब की नीति में जो घोटाले हैं वो सामने आ रहे हैं, अगर वहीं देखें तो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें कितने घोटाले किए गए होंगे जब शराब की नीति में इतने घोटाले हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आगे आपको आपके सामने आएंगे जब ये सीबीआई ईडी के माध्यम से लगातार जांच चल रही है। कभी इनका मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनका एक मंत्री जेल में है, कभी इनके शराब के घोटाले सामने आते हैं, कभी जल बोर्ड का घोटाला सामने आता है, कभी डीटीसी बसों का घोटाला सामने आता है, कभी बिजली घोटाला सामने आता है, बिजली में सब्सिडी देने का घोटाला सामने आता है, और अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा जासूसी कांड। जासूसी कांड के नाम पे भी इन्होंने जो करोड़ों का घोटाला करा वो भी आपके सामने। तो ये सरकार विकास की सरकार नहीं, घोटालों की सरकार बन गई है।
लेकिन अगर वही बात करें आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर ये कहना है कि ये कोई जांच नहीं की जा रही है, ये कोई विषय नहीं है, बल्कि दूसरी पार्टी की विपक्ष की तरफ से ये एक तरीके का प्रोपेगेंडा है, ये उनकी तरफ से खेला जा रहा है कि पूरी एक साजिश है। ये आप भी जानते हैं, एक देश का सॉरी दिल्ली का या किसी भी प्रांत का एक एमएलए के ऊपर भी अगर पुलिस एक्शन लेती है उसके लिए भी 10 बार सोचती है। और ये तो उप मुख्यमंत्री है, बिना किसी आधार के, बिना सबूतों के, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, कभी भी किसी के ऊपर ऐसे एक्शन नहीं लेगी जब तक उसके पास सबूत नहीं होंगे। सीबीआई के पास बहुत ही पुख्ता सबूत है, लगातार वो सबूतों के आधार पर ही बात कर रही है और पिछले 6 महीने से 8 महीने से इसके ऊपर लगातार जांच चल रही है। इसको नीचे तक जाकर उन्होंने जांच करी, तब जाके इतना बड़ा एक्शन लेने के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी को उसकी पुख्ता सबूत नहीं होंगे जब तक उसको परमिशन भी नहीं मिलती। लेकिन उसको अगर परमिशन मिली है सब एक्शन की, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़े घोटाले की सबूत उनके पास होंगे। लेकिन वहीं अगर उनकी दूसरी पार्टी के नेताओं की बात करें तो उनका साफ तौर पर, कथित तौर पर ये कहना है कि पहले भी कोई सबूत सीबीआई की तरफ सीबीआई नहीं जुटा पाई थी और इस बार भी कुछ नहीं मिलने वाला, केवल और केवल ये राजनीति की जा रही है। नहीं मिलेगा तो छूट जाएंगे, तो इतना डरने की क्या बात है? क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हो? अगर आप सच हो, आप ठीक हो, आप सही हो, तो आप क्यों व्यर्थ घबराते हो? आप अगर ठीक हैं तो आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री क्लीन चिट हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें कुछ कहीं ना कहीं घोटाला है और इसके साथ साथ इनके अलावा अगर इसमें मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व है, इसके साथ इसमें कोई विधायक भी इन्वॉल्व है, कोई मंत्री भी इन्वॉल्व है, तो जब ये जांच एजेंसी जब पूरी जांच करेगी तो जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा वो कहीं ना कहीं इसका गुनाहगार है, वो दिल्ली की जनता का गुनाहगार है, दिल्ली की महिलाओं का गुनाहगार है, दिल्ली के युवाओं का गुनाहगार है। उसे इस सब की सजा जरूर मिलेगी। आज 3:30 बजे वो लोग कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो क्या लगता है कि जो मनीष सिसोदिया है उन्हें वहां से राहत मिल पाएगी या उनकी हिरासत बढ़ा दी जाएगी? ये तो देखो, कोर्ट का हम भी सम्मान करते हैं, कानूनी प्रक्रिया का हम भी सम्मान करते हैं, और अगर उनका लोकतंत्र है, उनका अधिकार है, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि इसमें उनको राहत मिल पाएगी, क्योंकि सीबीआई के पास बहुत अच्छे सबूत हैं। लगातार सीबीआई थोड़े थोड़े करके, जैसे उन्होंने बताया 117 या 170 कुछ मोबाइल उन्होंने बरामद किए, उनके कनेक्शन बरामद किए जिनको डिस्पोज किया गया, और उसमें से बहुत सारे मोबाइल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उसको इस्तेमाल किए। उसके माध्यम से फेस टाइम पे बात की गई, व्हाट्सएप पे बात की गई। अगर आपके मन में ऐसा चोर नहीं है तो क्यों मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, क्यों सिम कार्डों को तोड़ के फेंका जा रहा था? लेकिन आपको ये, अब जब आज सुप्रीम कोर्ट में जो भी निर्णय आएगा हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन जहां तक दिल्ली की जनता की बात है, दिल्ली की जनता भी अब चाहती है कि ऐसे चाहे जो भी हो उसमें, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, लेकिन जिसने दिल्ली की जनता के साथ ऐसा छल किया, दिल्ली की जनता को नशे में धकेलने का प्रयास किया, दिल्ली की महिलाओं को नशे में लिप्त होने का प्रयास किया है, ऐसे व्यक्ति को दिल्ली की जनता कभी माफ नहीं करेगी, और उसको सुप्रीम कोर्ट क्या, आने वाले समय में उसको अच्छी सजा भगवान भी देगा। आप मंत्री गोपाल राय का साफ तौर पर ये कहना है कि इसमें एलजी को भी जांच के घेरे में लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आखिरी बार मोहर लगाई गई है वो उन्हीं ने लगाई है। देखिए, जो पूर्व एलजी थे और जो सरकार उस समय ये पॉलिसी आई थी, उस पॉलिसी में मैंने क्या कहा, इसमें अगर जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी, कोई भी होगा, वो सीबीआई जांच से बचेगा नहीं, क्योंकि सीबीआई हमारा देश का ऐसा मजबूत एजेंसी है जिसपे पूरा देश विश्वास भी करता है। आप भी विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं, और उस एजेंसी के माध्यम से अगर उसमें जो भी लिप्त होगा वो आने वाले समय में उसका नाम भी सामने आ जाएगा। तो क्या लगता है जिस तरह से आम आदमी पार्टी जब उभर कर सामने आई थी तो वो भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी के रूप में सामने आई थी, और अरविंद केजरीवाल जी का साफ तौर पर ये कहना था कि अगर हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, विधायक या कोई भी किसी भी पद पर बैठा है जो मंत्री है, अगर वो किसी तरीके से किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे साफ तौर पर उसके अगर अपराध सिद्ध हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि अगर मनीष सिसोदिया जी इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो क्या मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा? निकालना ही चाहिए। जब आप बात करते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है हमारी, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम आए, जब वो सरकार में नहीं आए तो उससे पहले एक लाल फाइल आपने भी देखी होगी, लेके चलते थे कि दिल्ली में बिजली घोटाला, शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास इतने सारे सबूत हैं। कहाँ गई वो लाल फाइल? क्यों नहीं आपने दिल्ली की
जब सत्ता में आने के बाद एक्शन लिया? आप सत्ता में आए हो, आपको भी 9 साल हो गए और लगातार आप सत्ता में हैं, उसके बाद भी आप उसी वो लाल फाइल तो क्या, आप लगातार बिजली की कंपनियों के साथ मिलकर घोटाला कर रहे हो। आप सब्सिडी के नाम पे घोटाला कर रहे हो। और इसमें आने वाले समय में मैंने क्या कहा, उनका लगातार इनका सत्येंद्र जैन मंत्री जेल में है, इनका सोमनाथ भारती मंत्री जेल जा चुका है, इनके बहुत सारे विधायक, संदीप मेलावत जो इनका विधायक था सुल्तानपुरी से, वो राशन कार्ड में महिलाओं का शोषण करते हुए जेल जा चुका है। ऐसे कितने उदाहरण है आपके सामने। अभी नगर निगम में भी इन्होंने ऐसे पता नहीं कितने लोगों को टिकट दिए जिनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड क्रिमिनल तरह का है, और वो लगातार सत्ता पाने के लिए वो किसी भी हद पर जाने के, उनके लिए कोई इससे मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है कि हम भ्रष्टाचार मिटाने। उनके आने के बाद भ्रष्टाचार जितना हुआ है, आपने कभी सुना था क्या दिल्ली में कोई उप मुख्यमंत्री, कोई विधायक, कोई मंत्री कभी जेल गया हो? लेकिन अब लगातार आपके सामने सत्येंद्र जैन को 8 महीने हो गए जेल में रहते हुए। अगर वो ठीक था, अगर वो सही था, उसके खिलाफ कुछ झूठा केस था, तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट इतने दिन उसको जेल में रहने देती। कोर्ट हमारी एक ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका हम सम्मान करते हो। कोर्ट भी निष्पक्ष रूप से जांच करती है, चाहे उसमें सत्येंद्र जैन हो, चाहे कोई भी हो। उसके लिए अगर उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते तो अब तक उसको बेल मिल चुकी होती, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें आरोपी है, इसलिए अभी तक उसको बेल नहीं मिल पा रही। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि जो आम आदमी पार्टी है वो गरीबों का मसीहा के रूप में सामने आई थी, तो गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते पार्टी इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई? ये तो आपको भी दिख रहा है कैसे अमीर होगी। शराब घोटाले में पैसे खा रहे हैं, शराब घोटाले के साथ साथ जल बोर्ड में घोटाला कर रहे हैं, डीटीसी बसों का घोटाला कर रहे हैं, सब बिजली विभाग का घोटाला कर रहे हैं, और दिल्ली के विकास के नाम पे जो हम इनकम टैक्स, हमारे लोग पैसा देते हैं, विकास के नाम पे दिल्ली में एक नया फ्लाईओवर, एक नया स्कूल, एक नया कॉलेज, एक नया हॉस्पिटल अगर बनाओ तो आप बताएं। आप भी दिल्ली में घूमते हैं। लगातार दिल्ली को, आज शीला दीक्षित की सरकार के समय जो दिल्ली का विकास था, उस विकास की गति से देखेंगे तो दिल्ली को 25 साल पीछे ये मुख्यमंत्री ले जा चुका है। और दिल्ली के विकास का पैसा घोटालों में, दिल्ली के विकास का पैसा विज्ञापनों में, दिल्ली के विकास का पैसा अपने विधायकों की और अपनी जेब भरने में इसने उपयोग किया। और इसलिए दिल्ली में जो आज गरीब आदमी भूखा मरने की नौबत आ गई थी, जिसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाल करते हुए प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक व्यक्ति के नाम से 5 किलो राशन देकर जो दिल्ली की और देश की जनता की चिंता की, उनका हम जितना भी धन्यवाद करें कम है। ये थे हमारे साथ एससी मोर्चा के अध्यक्ष भूपेंद्र गोटवाल जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो मनीष सिसोदिया हैं उनके द्वारा ये घोटाले जो हैं किए जा रहे हैं लगातार। उनके साफ तौर पर ये कहना है कि जो सीबीआई के पास इसके पुख्ता सबूत हैं, इस बार उन्हें न्यायिक हिरासत उनकी और बढ़ा दी जाएगी। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और बीजेपी का इसमें किसी भी प्रकार से बीजेपी की तरफ से कोई भी राजनीतिक साजिश यहाँ पर नहीं की जा रही है, कोई भी साजिश यहाँ पर नहीं रची जा रही है। इस पूरी खबर को देखने के बाद आपकी क्या कुछ राय है? मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी पर जो भी इस तरह के जो तंज है वो दूसरी पार्टी की तरफ से कसे जा रहे हैं, जो सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी हमेशा बनी रहती है, उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राघव कोहली के साथ मैं काजल जैन, न्यूज़ 1 दिल्ली।